क्रांति यानी जो हमारी रिवॉल्यूशन है वो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए आज हमारा रिवॉल्यूशन हरित क्रांति यानी हरित क्रांति होती क्या है। तो दोस्तों ये है कृषि से रिलेटेड हरित क्रांति। तो आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में, कल उससे भी बढ़िया बढ़िया रिवॉल्यूशन आज हम पढ़ेंगे। देखिए पहले आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति। तो हरित क्रांति देखिए पहले हम पढ़ेंगे भारत के बारे में। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी जो हमारा भारत है क्या है, कृषि यानी कि खेती के रूप में क्या है, प्रधान है। और देखिए आज़ादी के बाद हमारे देश में भोजन की भारी कमी थी, यानी कि पहले जब अंग्रेजों का शासन था, फिर उसके बाद जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तब देखिए जो हमारे पास हमारे देश में क्या है, भोजन की कमी थी। अब भोजन की कमी तो इस समस्या का समाधान यानी इस समस्या का समाधान क्या बना, हरित क्रांति। क्या बना, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। और इसके देखिए निर्माता थे डॉक्टर एम स्वामीनाथन, यानी ये पहले एक कृषि क्या थे, कृषि साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, हरित क्रांति यानी हरित क्रांति को उन्होंने 1960 में क्या किया था, लागू किया था। और लागू मतलब ये कोई कानून नहीं था, मतलब ये उनका एक एक्सपेरिमेंट था और ये उनकी खोज थी। तो 1960 में उन्होंने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति को लागू किया, हरित क्रांति को लाया। अब देखिए हरित क्रांति तो ठीक है। तो दोस्तों ये काम था हरित क्रांति। अब हरित क्रांति का इससे फायदा क्या हुआ, देखिए उच्च उपज वाले बीज, यानी कि ये हरित क्रांति में क्या था, एक जो हम लोग के पूर्वज थे पारंपरिक खेती करते आ रहे थे। जैसे कि पारंपरिक खेती से मतलब है कि जैसे अब हम लोग खेती करने के बाद क्या करते, उसमें से थोड़ा रख लेते खाने के लिए, थोड़ा रख लेते बोने के लिए। फिर जब अगले साल आता है तो उसी को क्या करते हैं, छीट देते हैं। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा उपज नहीं हो पाती। और इससे क्या होते थे, पहले के किसान क्या करते थे, वो मतलब बेच नहीं पाते थे बाजारों में और अपने लिए पैसा नहीं प्राप्त कर पाते थे। तो उसके लिए जो हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन थे, इन्होंने क्या किया, एक ऐसा हमारे लिए एक ऐसा बीज बनाया जो कि क्या है, ज़्यादा फर्टिलाइजर यानी कि ज़्यादा उपज करे। तो ये हरित क्रांति में वो हुआ, हरित क्रांति में हुआ कि जो हमारे बीज ऐसे बीज बनाए जाएँ जो कि एकदम ज़्यादा उपज कर पाए। तो यही हरित क्रांति था। वही ऐसे बीज बनाए जिससे बीज ऐसे ना है कि जिससे देखिए उपज वाले यानी उच्च उपज वाले बीज, यानी ये जो बीज होते हैं उच्च उपज वाले थे। और आधुनिक सिंचाई प्रणाली यानी जो हमारे खेती करने के लिए जो हमको पानी दिया जाता है उसे कहते हैं सिंचाई, यानी पानी देना भी अच्छा हो गया। और देखिए रासायनिक खाद एवं कीटनाशक यानी रासायनिक खाद भी हो गए, जैसे फर्टिलाइजर, मैन्योर, सल्फर, यूरिया, डाई, ये सब क्या हो गए, रासायनिक खाद भी हो गए। और कीटनाशक भी जो कीटनाशक को मार सके। और कृषि मशीनों का भी उपयोग होने लगा। पहले हम लोग सिंचाई करते थे तो राड द्वारा करते थे, लेकिन अब हम करते हैं मशीनों द्वारा। क्या करते हैं हम लोग, फिर सिंचाई भी करते हैं तो मशीनों द्वारा, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया। इससे हमारे क्या होता है, धान की कटाई बुआई सब हो जाता है। अब देखिए हरित क्रांति में मेन किसको रखा गया, हरित क्रांति में मेन गेहूं और चावल को रखा गया। यानी गेहूं और चावल के क्या हो गया, इंक्रीजमेंट, यानी कि गेहूं और चावल हमारा बढ़ा। हरित क्रांति में गेहूं और चावल बढ़ा। और इसी की वजह से हम लोग क्या हो गया, खाद्यान्न यानी कि जो हमारे भोजन प्राप्ति के लिए, यानी जो मैंने कहा ना कृषि प्रधान देश है, यानी खाद्यान्न के मामले में क्या हो गया, हम लोग आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिफेंस हो गए। ये होता है हरित क्रांति के कार्य।